किसी बहू बेटी के साथ भी फिर कर सकता है। तो हमको मांग है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, उसको फांसी ही मिलना चाहिए। जितना जल्द से जल्द हो उतना जल्द। आश्वासन ही दिख रहा है या कि आश्वासन दिए जो 1 से 2 महीने में हम उनको सजा दिलवाएंगे। तो घटना आज घट रही है और 1 से 2 महीने का समय मांग रहे नेताजी। हाँ, वो देख लीजिए ये हालत है बिहार की। वोट मांगने तो तुरंत आ जाते हैं। मुजफ्फरपुर के डॉक्टर को सस्पेंड कर दिया जाता है। वो तो अपना नाजायज मनी की नेता सबका जो है से नाजायज कर रहा है, अपना कुर्सी बचाने के लिए किसी के ऊपर आरोप लगा। कुर्सी बचाने के लिए मुजफ्फरपुर के डॉक्टरों को सस्पेंड कर दिया जाता है, पीएमसीएच पे आंच नहीं आती है। अभी ये बोला जा रहा है कि इस घटना से जुड़ा हुआ जो अपराधी है उसके घर पे बुलडोजर चला गया। नहीं, इस घटना से जुड़ा हुआ अपराधी के ऊपर कोई बुलडोजर नहीं चला है। वो दूसरा घटना है जो तुर्की थाना के अंतर्गत में आता है, उस पे बुलडोजर चला है। अभी जो दादाजी थे लड़की को, वो कह रहे हैं कि सड़क नहीं है हमारे। सड़क तो नहीं है सर, यहाँ पे चल रहा है सर, उसमें तो संतुष्टि है मगर कुछ नेता लोगों की भी कमी। मगर फिर क्या, संतुष्टि जब है तो फिर मगर आप दुखी हैं? दुखी है सब। बाकी इस बारे में हम कमाते हैं खाते हैं। इस घटना को लेकर जब हम गांव में पहुंचे तो हमारी बात कुछ लोगों से होने लगी। हालांकि ये कह सकते हैं कि थोड़ा तो लग रहा है कि दबाव है, क्योंकि बहुत सारे लोग खुल के नहीं बोल रहे, लेकिन कुछ युवा साथी हैं जो खुल के बोल रहे हैं, जिन्हें वाकई में दर्द है, उस बच्ची का जाने का दर्द है, उस बच्ची के गुजर जाने का दर्द है। आइए हम बात करते हैं। क्या नाम है आपका? सुरेश पासवान। क्या जानते हैं इस घटना के बारे में? इस घटना के बारे में हम जानते हैं, जो बीती हुई कहानी है जो उसके बारे में हम जानते हैं। यहाँ पे जो लोग नेता लोग आए उसके बाद कुछ माहौल बदला, कुछ लग रहा है कि कार्रवाई होगी। देखिए, यहाँ पर जो नेता लोग आए वो मतलब पीड़िता लोगों के बारे में मतलब समझाए बुझाए, उनसे बातचीत किए, धैर्य धराए उनको, जो मतलब जी कांड जो किया उसके बारे में बताए, जो मतलब उसको हम फांसी की सजा तक उनको जगह। तो ये आश्वासन ही दिख रहा है या कि आश्वासन दिए जो 1 से 2 महीने में हम उनको सजा दिलवाएंगे। तो घटना आज घट रही है और 1 से 2 महीने का समय मांग रहे हैं नेताजी। हाँ, वो देख लीजिए ये हालत है बिहार की। वोट मांगने तो तुरंत आ जाते हैं। अच्छा, तो वोट मांगने के लिए तो सभी नेता लोग पहुंचते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, ये जो घर है यहाँ पे बहुत सारा घर, एक तो घर बना हुआ दिख रहा है मुझे, और जो घर है ये जो पीड़िता का परिवार है, इन लोगों को अभी तक प्रधानमंत्री आवास योजना नहीं मिल पाया ना? पास हो गया है। पास हो गया है, कंफर्म है? कंफर्म है। इसी जो 4 लाख का जो दावा किया जा रहा है उसमें तो नहीं मिला दिया जाए? ना, वो अलग है। उनका 4 इंदिरा आवास का अलग है, और उनका जो बच्ची के मतलब जो मिलता है वो अलग है। इंदिरा आवास का मिल चुका है? हाँ, पास हो गया है। कब पास हुआ? ये लमसम ना घटना के बाद हुआ है। ये घटना के बाद, अब घटना के बाद ना होगा तो उससे पहले कैसे हो जाएगा सर? क्यों भाई, घटना के बाद घटना का इंतजार कर रहे थे नेताजी क्या? नेताजी घटना के बाद इंतजार नहीं कर रहे थे। कहने का मतलब घटना के बाद पहुंचे आदमी, ऐसे तो मतलब पीएमसीएच में या मतलब मेडिकल में वहाँ गए तो पर बच्ची को मतलब वो अपना इलाज करवाने के चक्कर। स्वास्थ्य विभाग से खुश नहीं है आप? स्वास्थ्य विभाग से तो मतलब खुश नहीं है हम, क्योंकि अगर बच्ची स्वास्थ्य विभाग से अगर हम लोग खुश रहते तो बच्ची की जान नहीं चली जाती। इनके बड़े पापा ने बड़ी बात कहा कि मुजफ्फरपुर से हम बचा के लेके चले गए और वहां नहीं बचा पाए। क्या बोलेंगे इस पर? जी सही बताएं, मुजफ्फरपुर में सही इलाज बच्ची का हुआ, वहाँ पीएमसीएच जाने के बाद जो है सो इलाज सही से नहीं हो पाया बच्ची का, नहीं देखभाल सही से हुआ, यहाँ तक कि बच्ची को एडमिट नहीं ले पाया सही समय से। तो उसमें क्या कहिएगा? मुजफ्फरपुर के डॉक्टर को सस्पेंड कर दिया जाता है। वो तो अपना नाजायज मनी की नेता सबका जो है सो नाजायज कर रहा है, अपना कुर्सी बचाने के लिए किसी के ऊपर आरोप लगा। कुर्सी बचाने के लिए मुजफ्फरपुर के डॉक्टरों को सस्पेंड कर दिया जाता है, पीएमसीएच पे आंच नहीं आती है। पीएमसीएच पे आंच नहीं आती है। बिहार सरकार का सबसे बड़ा दावा यह है कि अभी बिहार का सबसे वर्ल्ड क्लास का हॉस्पिटल है पीएमसीएच, और वहां के डॉक्टर को सस्पेंड तक नहीं किया जाता है। और यहाँ मुजफ्फरपुर में जो खुद कह रहे हैं, पीड़िता के परिवार वाले, गांव वाले कह रहे हैं कि पीड़िता को हमने मुजफ्फरपुर से बचाकर सही सलामत इस तरह से पहुंचा दिया था कि अगर इलाज मिल जाता तो वो बच जाती। यही बात है? जी सही बात है, वही बात है। मान लीजिए कि वहाँ से सही समय पर अगर एडमिट ले लेता और भर्ती करके अच्छा से इलाज करता तो बच जाती। यहाँ तो स्वस्थ थी, वहाँ जाने के बाद ही ना घटना ऐसा हुआ। वहां जाके बाद ब्लीडिंग वगैरह होने लगी? जी, वहाँ जाने के बाद आप लोग भी थे साथ में? गांव समाज के लोग बहुत सारे थे वहाँ पे।
घर के परिजन भी थे, ऐसा नहीं कोई आप युवा हैं, आक्रोश नहीं आता, गुस्सा नहीं आक्रोश आता? तो बहुत आता है, लेकिन क्या करें, हम लोग क्या कर सकते हैं। यहाँ का मान लीजिए कि प्रशासनिक व्यवस्था भी ठीक नहीं है, मानिए कि हॉस्पिटल का भी यहाँ से लेकर के मान लीजिए कि इलाज सुविधा अगर मुजफ्फरपुर में बढ़िया मिलता तो पीएमसीएच क्यों जाते। और बड़े दावे होते हैं कि हम तो बिहार को वर्ल्ड लेवल पे पहुंचा रहे स्वास्थ्य विभाग। किस लेवल पे पहुंचा दिए वो तो देख रहा है कि मान लीजिए कि इस घटना के 2 दिन बाद ऐसा ही घटना फिर सेम हो गया इसी थाना के अंतर्गत में। इसी थाना के अंतर्गत में तुर्की थाना आता है, उसके अंदर में फिर हो गया, और वो ये जो मैटर उछला उसके बाद जाकर के उस पर कार्रवाई हुआ। अच्छा, अभी ये बोला जा रहा है कि इस घटना से जुड़ा हुआ जो अपराधी है उसके घर पे बुलडोजर चला गया। नहीं, इस घटना से जुड़ा हुआ अपराधी के ऊपर कोई बुलडोजर नहीं चला है, वो दूसरा घटना है जो तुर्की थाना के अंतर्गत में आता है, उस पे बुलडोजर चला है। इस घटना से जुड़ा हुआ नहीं है वो? नहीं, इस घटना से जुड़ा हुआ नहीं, इसके 2 दिन बाद का घटना है वो। इससे 2 दिन के बाद की घटना है और सेम ही घटना है, वहाँ भी घटना है, वही घटना है जो यहाँ इस परिजन के साथ जो बीत रहा है वही उसके परिजन के साथ बीत रहा है। चलिए, तो मतलब कहने का मतलब है इस घटना से जुड़े हुए जो अपराधी थे उनकी सिर्फ गिरफ्तारी हुई है, उनके घर पे कोई बुलडोजर नहीं चला? कोई बुलडोजर नहीं चला है। मंत्री जी आए थे, पता चला कि किसी को? आप नहीं थे? नहीं। लेकिन जो खबर वीडियो वायरल हो, धक्का दिया गया, वीडियो मैं देखा जो है, धक्का दे दिया गया उनको, उसमें जो है देखा गया कि धक्का दिए जो है, और ऐसी बात जो है हम लोग तो नजर से देखे नहीं, वीडियो में देखे जो है। अच्छा चलिए, जो भी आप देखे उसके हिसाब से बता रहे हैं। मेरा एक और सवाल है, घटना तो जो घटनी थी सो घट गई, कितने दिन यहाँ पे सांसद किस पार्टी के हैं? बीजेपी का है, विधायक बीजेपी के ही है। दोनों बीजेपी के। सवाल ये है कि बीजेपी बड़े बड़े दावे कर रही है, एनडीए की सरकार है, ये घटना तो आज घटी है, लेकिन आप लोग को नहीं लगता कि आप लोग के साथ अलग व्यवहार किया जा रहा है? क्योंकि प्रधानमंत्री आवास योजना है, बहुत सारी योजना है, लेकिन दिख कहीं नहीं रहा है। सर मिला है मगर कुछ लोग बनाए हैं, कुछ लोग नहीं बना पा रहे हैं। क्यों नहीं बना पा रहे? जब पैसा मिल गया। जमीन का जो है मामला फंसा हुआ है, अपना जो है नापी जोखी के कारण जो नहीं बन पाया है जी। लेकिन पैसा मिला है वो है जी। अभी जो दादाजी थे लड़की को, वो कह रहे हैं कि सड़क नहीं है हमारे। सड़क तो नहीं है सर यहाँ पे। कितने तो इतने दिन निजी जमीन नहीं है, कुछ दूसरे लोगों को वो दे नहीं पा रहे हैं जमीन जो है, कारण यही है कि सड़क नहीं बन पा रहा है। तो आपको नहीं लगता कि जो सरकार अभी है वर्तमान में, जो लोग हैं पार्टी में, जो सरकार है यहाँ पर, या जो विधायक या सांसद हैं, वो लोग नहीं बनवा पा रहे हैं? नहीं सर, बनवाने को कोशिश किए जो है, मगर यहाँ पर कुछ निजी जमीन वाले वो जमीन नहीं दे पा रहे हैं। पास भी हुआ जो है उस समय सीओ और मतलब आप सेटिस्फाई हैं, मतलब आप संतुष्ट हैं जो कार्रवाई हुई है, या अब तक जो चीजें जो चल रहा है सर उसमें तो संतुष्टि है, मगर कुछ नेता लोगों की भी कमी। मगर फिर क्या, संतुष्टि जब है तो फिर मगर की तो बात नहीं आती है। जी चाचा, आप क्या बोलना चाहेंगे? जी जी सर, हम नहीं जानते। नहीं बोलना चाहेंगे कुछ? आप दुखी हैं? दुखी है सब, बाकी इस बारे में हम कमाते हैं खाते हैं, उतना हमको जानकारी नहीं, न पढ़ल है न लिखल है। देखिए, बुजुर्ग लोग तो वाकई में थोड़ा डर भी महसूस करते हैं। जब बच्चे डर जाते हैं, बुजुर्ग डर जाते हैं, तो युवा साथी ही आवाज उठाते हैं तो जाके बात पहुंचती है। और शायद यही वजह है कि मुजफ्फरपुर की ये घटना पीएमसीएच अगर चली गई तो ही ये उजागर हो गई, वरना ये भी मट्टी पलीत हो जाती इस पूरी घटना पर। ये मान के चलिए कि उस बच्ची का ऐसा कर्म था कि वो अपनी जान देकर और लोगों के मुद्दे को उजागर कर गई। ये उस बच्ची ने अपनी जान देकर यही एक नेक काम उससे हो गया कि जो दूसरे बच्चियों के साथ होना होगा, इस तरह की कुकृत्य अगर कोई करना चाह रहा है तो उसको सेफगार्ड कर सके वो ऐसा करके गई। क्योंकि अगर आज ये घटना मुजफ्फरपुर में जिस तरह से हुई और मुजफ्फरपुर से ये पीएमसीएच नहीं जाता, इतना बवाल नहीं होता, तो शायद आज विशाखा का नाम किसी भी अखबार, किसी भी मीडिया में नहीं आता। बाकी आप खुद समझदार हैं, आप इस खबर को कैसे देखते हैं, कमेंट के माध्यम से अपनी बात हम तक जरूर पहुंचाएं, क्योंकि हम भी आपकी तरह इनकी आवाज बनकर सरकार के कानों तक पहुंचाने का प्रयास करें, ताकि पीड़ित परिवार को जल्द से जल्द जो मुआवजा मिलना है वो जल्द से जल्द मिल सके। बहुत सारी बातें हैं करने के लिए, लेकिन फिलहाल इस खबर को यहीं विराम देते हैं। मैं कैमरा पर्सन रिया के साथ अभिषेक सिंह, BMW न्यूज बिहार से। धन्यवाद।
तमसोमा ज्योतिर्गमय गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान के साथ बनाए अपना भविष्य। रेगुलर और प्रोफेशनल कोर्सेज, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज, लॉ, टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज, फार्मेसी एंड नर्सिंग के साथ पैरामेडिकल में डायरेक्ट एडमिशन पाए। वेबसाइट विजिट करें या दिए गए नंबर पर कॉल करें। हमारा पता है गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान, कल्याण चौक, DS कॉलेज रोड, कटिहार। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।